साथियों नमस्कार, मैं सुमित शर्मा आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा का पेपर आपको पता है 9 जुलाई को आयोजित हुआ था और इस परीक्षा के दौरान कई अनियमितताएं देखने को मिली और परीक्षा होने के बाद 20 दिन के भीतर ही रिजल्ट जारी कर दिया। साथियों, जैसे ही पेपर आयोजित हुआ तो 2-3 प्रकार की अनियमितताएं आपको देखने को मिली और लगातार मैं इसके लिए आवाज़ उठा रहा हूं। और इस पेपर लीक के लिए मैंने जयपुर हाईकोर्ट में एक याचिका भी लगाई है। उसकी सुनवाई 3 अगस्त को है, आप सभी को पता है। लेकिन आप सबको पता है कि बोर्ड के द्वारा क्या क्या गलतियां की गई। रिजल्ट जब आया तो अभ्यर्थियों को पता चला कि 8 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए और 3 क्वेश्चन उनके जो उत्तर है उनमें बदलाव किया गया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक और याचिका हमारे द्वारा दायर की जा रही है। मेरे द्वारा नहीं, मेरे ही कोई एक साथी एडवोकेट है, उनके द्वारा एक और याचिका दायर की जा रही है हाईकोर्ट में। और वो किसको लेकर है? डिलीटेड क्वेश्चंस को लेकर, यानी जो 8 क्वेश्चन डिलीट किए हैं उन क्वेश्चंस को लेकर एक याचिका और दायर की जा रही है। हमारे एक साथी एडवोकेट है गोविंद जी हुड्डा, वो इस याचिका को दायर करेंगे और संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज करेंगे। 8 क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाते हैं। अगर बोर्ड के कर्मचारियों को क्वेश्चन बनाने आते ही नहीं है तो ऐसे अयोग्य कर्मचारियों को वहां पर क्यों बैठाया जाता है? बता दीजिए हमें। 8 क्वेश्चन डिलीट किए जाते हैं, ये कोई तरीका है? मतलब अगर आपको पेपर बनाना आता ही नहीं है तो नहीं बनाना चाहिए। और कोई योग्य कर्मचारी है वहाँ पर, अशोक गहलोत जी, आप वहाँ पर योग्य कर्मचारियों को बैठाइए जो पेपर सही से बना सकते। एक भर्ती की बात नहीं है, सारी भर्तियों में क्वेश्चन डिलीट होते हैं। आपने पहले JEN में देखा था, सारी भर्तियाँ हैं, पहले नोटिफिकेशन निकाला जाता है, नोटिफिकेशन के टाइम पैसे लिए जाते हैं, फिर उसके बाद में पेपर बनता है, उसमें क्वेश्चन डिलीट किए जाते हैं, ऑब्जेक्शंस आते हैं, उनके पैसे लिए जाते हैं। यानी कि जो भी प्रक्रिया होती है उसमें पैसे लूटे जाते हैं, बेरोजगारों के साथ में ठगी होती है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ जो बेरोजगार नेता है वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, है ना? क्योंकि आपको पता है ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा को लेकर केवल मैं आवाज़ उठा रहा हूं, और इसलिए आरोप भी लग रहे हैं कि सुमित पैसे लूटने का काम कर रहा है, और उसके ऊपर मैं जवाब देना चाहता हूं। साथियों, आप मुझे बताइए, अगर आप किसी ऑनलाइन संस्था के द्वारा कोई कोर्स लेते हैं तो आप उसके पैसे देते हैं ना? काम उनका है रिट लगाने का। यानी जो बेरोजगारों से पैसा लेते हैं, जो शिक्षक अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाते हैं, उनका काम होता है बेरोजगारों की आवाज़ उठाना। लेकिन वो काम नहीं करते हैं तो वो काम मुझे करना पड़ता है। साथियों, यह प्लेटफॉर्म केवल और केवल जो मेरे बेरोजगार भाई बहन हैं उनकी आवाज़ को उठाने के लिए यह प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ताकि आवाज़ उठाई जा सके। क्योंकि आपको पता है कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी भी आप ऑनलाइन शिक्षण संस्थान को देख लीजिए, जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान है, बात करते हैं कि हम तो बेरोजगारों के हितैषी है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखें तो वैसा कुछ नहीं है। साथियों, जो मेरे साथी एडवोकेट है, मैंने आपको बताया। अब कईयों के मन में ये डाउट चल रहा होगा कि भाई आप ये अलग अलग बातें क्या कर रहे हैं? तो पेपर लीक को लेकर आपने रिट लगाई है, एक दूसरा 8 डिलीटेड क्वेश्चंस को लेकर आप रिट लगाने के लिए जा रहे हैं। मैं नहीं लगा रहा, मेरे साथी एडवोकेट है वो लगा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं साथियों, 8 डिलीटेड क्वेश्चंस पर अगर रिट लगेगी तो इससे रिजल्ट रिवाइज होगा तो भर्ती प्रक्रिया में डिले होगा, यानी कि देरी होगी। तो इसलिए हमें टाइम मिलेगा और हमें पूरा टाइम मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया की जो प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया को हम चैलेंज करेंगे। 8 क्वेश्चन ऐसी कोई नॉर्मल बात नहीं है, एक क्वेश्चन भी बहुत होता है। अशोक गहलोत जी, आप उस अभ्यर्थी को पूछिए जिसका सिलेक्शन पॉइंट में रह जाता है, आप उस अभ्यर्थी को पूछिए। और यहाँ 8 क्वेश्चन डिलीट किए जा रहे हैं और 3 क्वेश्चन के जो आंसर है उनमें बदलाव किया जा रहा है। यह सरासर बोर्ड और सरकार की मिलीभगत के कारण राजस्थान का युवा परेशान हो रहा है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं
साथियों, अगर आपको मेरी आवाज़ बुलंद करनी है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल सके। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करना है, ट्विटर अकाउंट के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। और जो भी ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा पेपर लीक मामले में मेरे द्वारा आगे की जो कार्यवाही की जाएगी, अपडेट आपको मिल जाएगी। मैं आपके साथ में हूँ, निरंतर आपके साथ में था। शुरुआत में 12 जुलाई को मैंने आवाज़ उठाई थी, शुरुआत से ही आपके साथ में और आज भी मौजूद हूँ। लेकिन जो बड़े बड़े जो शिक्षण संस्थान है या फिर आप किसी की भी बातचीत कर लीजिए, है ना, केवल और केवल बेरोजगारों के साथ में ठगी कर सकते हैं, है ना, केवल और केवल अपने ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो आप मेरे साथ बने रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज किया जाएगा, जहां तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है, क्योंकि खुद एक अभ्यर्थी हूँ इसलिए मैं पहचानता हूँ, ठीक है। और जो भी बेरोजगार नेता कोशिश कर रहे हैं ना, आपने देखा होगा कि ट्विटर पर मुझे टैग करके बोल रहे थे कि भाई पढ़ाई कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू बातों में ध्यान मत दीजिए। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपने काम पर ध्यान रखिए। ना किसी से डरने वाले हैं और ना ही किसी से डरेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं बल्कि डटने वाले हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, ठीक है। और हाईकोर्ट में जो सुनवाई होगी 3 अगस्त को, एकदम मजबूती के साथ में पैरवी होगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जो सपोर्ट कर रहे हैं वह सपोर्ट कभी बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।